वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में पढ़ाने जा रहा हूं रिज्यूम क्रिएट करने के बारे में। यानी हम सीवी किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। जैसा कि आपको प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यही सीवी यही पैटर्न आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल पे आते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट और उसके बाद आपने कंट्रोल एस कर लेना है, ताकि जो भी हम काम करें वो साथ साथ में सेव होता रहे। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू रिज्यूम के नाम से मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। तो ये फ़ाइल आपकी सेव हो चुकी है। अब उसके बाद फाइल सेव करने के बाद जो पहला काम हमने करना है वो पेज सेटअप का करना है। तो पेज सेटअप के लिए हमने लेआउट पे आना है। लेआउट पे आने के बाद आपने आफ्टर स्पेसिंग यहाँ पे 0 कर देनी है और पेपर साइज़ हमने यहाँ पे A4 साइज़ सेलेक्ट करना है। ओरिएंटेशन हम पोर्ट्रेट देंगे और मार्जिन हमने यहाँ पे दर्ज करना है कस्टम। तो आप कस्टम मार्जिन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने चारों तरफ से आपने 0 0 0 0 0 कर लेंगे। टैब का इस्तेमाल करके हम एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जा सकते हैं और उसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका ये मार्जिन अप्लाई हो जाएगा। अगर आपके पास ऑफिस 2013, 16 या 19 है तो वहाँ पे जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे 0 मार्जिन दर्ज करने के बाद तो आपके पास यहाँ पे ओके और इग्नोर की ऑप्शन आएगी। तो आपने इग्नोर पे क्लिक करके मार्जिन को अप्लाई करवा देना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इंसर्ट पे हमने आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हमने शेप पे आना है और उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे। रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद आपने इस तरह से एक रेक्टेंगल आपने क्रिएट करना है पेज के ऊपर। तो पेज का जूम हम कम करते हैं, यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक करते हुए जूम कम कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने शेप को बढ़ा देना है और ऐसे आपने इसको सेट करना है और इसको रिसाइज आप करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से सेट करने के बाद आपने इसका कलर यहाँ पे चेंज कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद मैंने इसका फिल कलर यहाँ पे चेंज करना है। तो उसके बाद आपने शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट पे इसमें आएंगे और शेप फिल पे आकर आपने यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेना है। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये डार्क बैकग्राउंड कलर इसमें सेलेक्ट किया और उसके बाद शेप आउटलाइन पे क्लिक करके इसको हमने यहाँ पे नो आउटलाइन कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम पिक्चर ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसका जूम यहाँ से बढ़ा देते हैं और जूम बढ़ाने के बाद हमने यहाँ पे एक पिक्चर इसमें ऐड करनी है। तो उसके लिए आप इंसर्ट पे आएंगे, फिर उसके बाद आपने शेप पे आना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें सर्कल के ऊपर या ओवल के ऊपर और शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे एक दायरा क्रिएट कर लेना है ऐसे। और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है। फिर अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर में लाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आपने देखिए पहले इस दायरे पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ नीचे वाले बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे, फिर शेप फॉर्मेट पे आएंगे और अलाइनमेंट पे आकर इसको आपने सेंटर कर लेना है ताकि ये हमारे पास जो सर्कल है वो सेंटर में आ जाए। फिर आपने खाली जगह पे क्लिक करना है, सर्कल के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट पे आएंगे और उसके बाद शेप आउटलाइन में आकर आपने यहाँ से आपने इसमें आउटलाइन का जो हमारे पास यहाँ पे जो आउटलाइन है वो यहाँ से हम बढ़ा देंगे। तो उसके बाद आपने आउटलाइन का कलर यहाँ से चेंज करना है। अब इसके अंदर हम कोई पिक्चर फिल करना चाहते हैं, जिसकी भी सीवी बनाना चाहते हैं तो उसकी पिक्चर इसमें ऐड करने के लिए आपने शेप के ऊपर क्लिक करना है, शेप फॉर्मेट पे आपने आना है, शेप फिल पे आने के बाद आपने पिक्चर पे आना है और फ्रॉम फाइल पे क्लिक करें और उस जगह चले जाएं, उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास ये पिक्चर पड़ी हुई है। तो हम यहाँ डाउनलोड पे चले जाते हैं। तो मैंने आर्जी तौर पर इंटरनेट से एक पिक्चर डाउनलोड की हुई है। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यही पिक्चर पेज पर इंसर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद हमने शेप फैक्ट पे आना है और उसके बाद शेडो पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम इसमें कोई भी शेडो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये वाला शेडो है और एक ये वाला है, तो यहाँ पे ये वाला शेडो हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। तो शेडो अप्लाई करने के बाद हम इसको जूम आउट करते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसका नेम राइट करना है। तो नेम राइट करने के लिए आपने इंसर्ट पे आना है, फिर दोबारा शेप पे आएंगे और यहाँ पे हमने ये वाली शेप सेलेक्ट करनी है, रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर्स। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करना है ऐसे ये, और उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करना है और अलाइनमेंट पे हम आएंगे, इसको हम सेंटर कर लेंगे। फिर खाली जगह पे क्लिक करें, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, शेप आउटलाइन पे आएंगे। शेप आउटलाइन अब अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, वाइट भी आप दे सकते हैं और उसके बाद डार्क कलर भी अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी सिलेक्ट इसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। शेप फिल पे आते हैं और यहाँ पे से नो फिल आपने कर देना है।
अब इसके अंदर आप कुछ राइट करना चाहते हैं तो इसी की आउटलाइन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने इसका नेम राइट कर लिया। कैप्स लॉक ऑन करते हैं, मैंने यहाँ पे किम करन के नाम से इसको मैंने सेव कर लिया। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने होम पे आना है और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम इसमें बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ 36 कर दिया और इसको यहाँ से हम बोल्ड करते हैं। तो इस तरह से आपने नाम राइट कर लेना है। फिर उसके बाद हमने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे आना है। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है ऐसे। फिर इसी बॉक्स को उठाकर हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है ये। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बॉक्स में इसका प्रोफेशन लिखना है। जैसे ये ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनर है तो यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप करते हैं ग्राफिक्स डिज़ाइनर कर लेते हैं। और उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम होम पे आएंगे, इसको सेंटर में लेके आते हैं। यहाँ पे इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं और फिर इसके बाद इसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करें और शेप पे आना है। उसके बाद शेप फॉर्मेट पे आने के बाद शेप फिल पे आएंगे, इसको आपने नो फिल कर लेना है और यहाँ से इसकी आउटलाइन को आपने नो आउटलाइन कर लेना है और इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका कलर वाइट कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे हम हेडिंग टाइप करेंगे प्रोफाइल की। आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे इसे नीचे की तरफ लेके आना है। फिर उसके बाद आपने इसी टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ पे कैप्स लॉक को ऑन ही रखें और यहाँ पे इसमें टाइप करते हैं प्रोफाइल। तो प्रोफाइल राइट करने के बाद आपने इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपने 16 कर देना है। 14 या आप इसमें 16 कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 16 रखा है इसका फ़ॉन्ट साइज़ और हम इसको यहाँ से कर लेते हैं बोल्ड। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है आउटलाइन के ऊपर, कंट्रोल के साथ फिर हमने इसकी एक और कॉपी क्रिएट कर लेनी है। अब प्रोफाइल में यहाँ पे हमने डिटेल टाइप करनी है। कैप्स लॉक ऑफ करते हैं और उसके बाद यहाँ से हमने कंट्रोल ए प्रेस करना है। फिर इज इक्वल टू राइट करके आर्जी तौर पे यहाँ पे हम डाटा राइट कर लेते हैं। जैसे मैंने लॉरिम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए आर्जी डाटा हमारे पास यहाँ पे इसमें आ चुका है। इसका साइज़ में बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पे हमने 8 या 9 कर देना है। तो फिलहाल हम इसे 9 करने वाले हैं और उसके बाद आपने एक्स्ट्रा डाटा अगर आपके पास है तो यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करें। फिर उसके बाद आपने लेआउट पे आना है और यहाँ आफ्टर स्पेसिंग आपने कम कर देनी, इसे 0 कर दिया गया। तो इस तरह से आपने प्रोफाइल के लिए डाटा ऐड करना है, मगर ये मैंने आर्जी डाटा ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाटा यहाँ पे राइट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ हम इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं। नीचे की तरफ हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम इसमें राइट करेंगे इन्फो। तो यहाँ पे इसमें हम इन्फो लिख लेते हैं, कैप्स लॉक ऑन करते हैं और यहाँ पे आपने टाइप करना है इन्फो। इसी जो टेक्स्ट बॉक्स है इसी पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे यही बॉक्स आपने कॉपी कर लेना है फिर। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल ए प्रेस करें तो आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इसमें दर्ज करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं फ़ोन। तो यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करें और यहाँ से टाइप करते हैं फ़ोन और एंटर प्रेस करते हैं +92 एंड 300 1 2 3 4 5 6 7 और फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें राइट कर लेते हैं ईमेल। फिर इसके बाद शिफ्ट कॉलन देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। कैप्स लॉक को ऑफ करें, FCARYK@gmail.com। उसके बाद फिर अगर देखिए आपके पास यहाँ पे ये लिंक में कन्वर्ट हो रहा है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल Z प्रेस कर लें या एक बार आप अंडू पे क्लिक करें तो ये ठीक हो जाएगा। फिर आप आखिर में यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस करें। अब देखिए आपके पास यहाँ पे कसर नज़र नहीं आ रहा होगा, तो फिलहाल आर्जी तौर पे मैं यहाँ पे इस बॉक्स का जो कलर है वो लाइट करने जा रहा हूँ ताकि कसर आपको वाज़िया तौर पर नज़र आए। तो शेप फॉर्मेट पे आते हैं, यहाँ मैं इसको मज़ीद इसमें लाइट कर लेता हूँ ये इस तरह से। यहाँ क्लिक करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, अंडू करते हैं फिर उसको। उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप करते हैं वेबसाइट। अगर हमारे पास वेबसाइट है तो वेबसाइट भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे राइट कर ली www.falconryk.com और एंटर प्रेस करते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल Z आप प्रेस कर लें ताकि ये हमारे पास जनरल मोड में, नॉर्मल मोड में हमारे पास रहे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने एड्रेस राइट करना है। शिफ्ट कॉलन टाइप करते हैं। आपने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया एड्रेस स्ट्रीट नंबर 9 और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं मेन मार्केट RYK कर लेते हैं और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। और फिर उसके बाद आपने इसकी फ़ॉन्ट की सेटिंग करनी है। तो आपने यहाँ पे हेडिंग को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद होम पे आते हैं और यहाँ पे हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ इसमें 14 कर लेते हैं। और फिर यही फ़ॉन्ट साइज़ हमने ईमेल, वेबसाइट और एड्रेस का भी करना है। तो आपने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और इसको आपने इस तरह से अप्लाई कर देना है। फिर आपने इसी हेडिंग को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे,
इसको यहाँ से अप्लाई करेंगे, फॉन्ट पेंटर पे क्लिक करेंगे, इसको हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। तो यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ आपने इसी बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और शेप फॉर्मेट पे आएंगे, अलाइनमेंट पे आकर इसको आपने सेंटर कर लेना है। तो इस तरह से आपने इन्फो का डाटा भी सेट करना है। फिर उसके बाद हॉबीज़ के बारे में हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ हमने यहाँ पे ये हेडिंग कॉपी की, इस पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और यहाँ पे कैप्स लॉक को आपने ऑन करना है और यहाँ पे टाइप करते हैं हॉबीज़। और उसके बाद फिर आपने क्या किया कि यहाँ पे इसी डाटा पे हम क्लिक करेंगे जो हमने यहाँ पे प्रोफाइल के लिए लिखा था। अब आप यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ आप इसे इसकी कॉपी बना लें इस तरह से। फिर यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल ए प्रेस करें और हॉबीज़ में आपने यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। आप इसको नीचे की तरफ लेके आएँ थोड़ा सा इस तरह से और यहाँ पे टाइप करते हैं बुक्स रीडिंग और फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं प्लेइंग क्रिकेट और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं वाचिंग मूवीज़ और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं इसमें ट्रैवलिंग। और इस तरह से आपने यहाँ पे हॉबीज़ भी ऐड कर लेनी है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम बुलेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बुलेट्स अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी हेडिंग आपने बनाई है इनके नीचे अंडरलाइन आनी चाहिए, टॉप या बॉटम पे लाइंस आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आउटलाइन पे आपने क्लिक करना है। फिर इसके बाद आप होम पे आएंगे और यहाँ से पैराग्राफ बॉर्डर हमारे पास है। तो यहाँ पे हम टॉप पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास टॉप पे या बॉटम पे कहीं पर भी हम बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आसानी के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो बॉर्डर मेरे पास आ रहा है रेड कलर का, ये इस वजह से आ रहा है कि मैंने जब यहाँ पे टेबल इंसर्ट किया था तो टेबल इंसर्ट करने के साथ ही देखिए हम यहाँ पे इसमें अगर डिज़ाइन टेबल पे आते हैं, डिज़ाइन टेबल पे आते हैं तो यहाँ पे ये रेड कलर और उसके बाद मैंने ये लाइन स्टाइल यहाँ से ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट किया हुआ था। तो आप भी एक टेबल इंसर्ट करके जो फॉर्मेटिंग आप सिलेक्ट करेंगे, लाइन स्टाइल आप सिलेक्ट करेंगे, वो आपका यहाँ पे अप्लाई होता जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है होम पे और यहाँ पे टॉप बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है आउटलाइन पे और टॉप बॉर्डर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस तरह से आपने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेनी है जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। उसके बाद फिर हमने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने टेक्स्ट बॉक्स पे आना है और यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करना है। आउटलाइन पे हम क्लिक करते हैं। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने शेप फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद शेप फिल पे आकर आप इसे नो फिल कर लेंगे और शेप आउटलाइन पे क्लिक करके आपने इसको नो आउटलाइन कर लेना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हमने लेआउट पे आना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आफ्टर स्पेसिंग आप इसको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल ए बेशक प्रेस कर लें और कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद सिलेक्ट ऑल करेंगे। इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद आफ्टर स्पेसिंग आपने 0 कर लेनी है ताकि लाइंस के दरमियान कोई स्पेस फिलहाल ना आए। तो यहाँ से हम इसका जूम बढ़ा लेते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप करना है ऑब्जेक्टिव। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे लिखें, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपने यहाँ पे राइट करना है। शिफ्ट कॉलम यहाँ पे देते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हैं तो आर्जी तौर पे हम यहाँ पे लाइंस इंसर्ट करेंगे, पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं, रैंड ब्रैकेट शुरू, उसके बाद यहाँ पे 1 पैराग्राफ और उसके बाद 1 लाइन और उसके बाद 1 पैराग्राफ एंड 5 लाइंस का हम इसमें ऐड कर रहे हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए हमारे पास एक आर्जी पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है। उसका फिर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमने इसमें टाइप करनी है एकेडमिक क्वालिफिकेशन और उसके बाद आपने शिफ्ट और कॉलन टाइप करना है यहाँ पे और एक टेबल इंसर्ट करेंगे 4x4 का। आप इंसर्ट पे आए, टेबल पे आते हैं, इंसर्ट टेबल पे आते हैं, 4x4 का आपने एक टेबल इंसर्ट करना है और सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करते हैं डिग्री, फिर इसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे बोर्ड और यूनिवर्सिटी कर लेते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं मार्क्स, फिर इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं ईयर्स, या पहले हम ईयर्स टाइप कर लेते हैं फिर इसके बाद यहाँ पे मार्क्स कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको मैनुअली यहाँ पे सेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ईयर्स को सेट किया, उसके बाद मैंने मार्क्स को सेट किया, तो आर्जी तौर पे आपने इसको इस तरह से सेट करना है। अब डिग्री जो भी आपकी, जैसे बीएससी है या उसके बाद आईसीएस है या उसके बाद मैट्रिक है हमारे पास और उसके बाद यहाँ पे बोर्ड हम टाइप कर लेते हैं, फर्स्ट कीजिए कि आईयूबी और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं बीडब्ल्यूपी और उसके बाद बीडब्ल्यूपी कर लेते हैं और उसके बाद ईयर्स हम टाइप करते हैं। जैसे मैंने ईयर्स यहाँ पे टाइप कर लिया, फर्स्ट ईयर 2014 कर लेते हैं और उसके बाद मार्क्स हम कर लेते हैं 750 और यहाँ पे कर लेते हैं 800 और उसके बाद फिर यहाँ पे कर लेते हैं 2012 कर लेते हैं और उसके बाद मार्क्स हम कर लेते हैं 850 और उसके बाद यहाँ पे
1100 कर लेते हैं। फिर इसके बाद मार्क्स हम कर लेते हैं यहाँ पे 689 एंड उसके बाद मार्क्स 850 कर लेते हैं और सन कर लेते हैं 2010। तो इस तरह से आपने डाटा राइट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी स्किल्स, जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर ली कंप्यूटर स्किल्स। तो कंप्यूटर स्किल्स के अंदर जो जो कोर्सेज हमने किए हैं वो यहाँ पे इसमें राइट कर लेते हैं। जैसे कि ऑफिस मैनेजमेंट का एक कोर्स है और उसके बाद ग्राफिक्स का है, उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग का है और उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग के बाद यहाँ पे इसमें कर लेते हैं हम ऑटो कैड का कोर्स, यहाँ पे ऑटो कैड कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने कोर्सेज ऐड कर लेने। फिर एंटर प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस, अगर कहीं पे आपने जॉब की है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर लें। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं 2 इयर्स एक्सपीरियंस। यहाँ पे अगर स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए तो राइट क्लिक करके आप स्पेलिंग को दुरुस्त भी कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद इसको इस तरह से दुरुस्त कर लें। एज अ डिज़ाइनर इन फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी कर लेते हैं। फिर इसको एंटर प्रेस करें। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे लैंग्वेजेस टाइप करनी है, जो जो लैंग्वेजेस आप बोल सकते हैं और आपने एंटर प्रेस करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि उर्दू एंड उसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं इसमें हिंदी। फिर इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं इसमें इंग्लिश और उसके बाद पंजाबी। तो जो लैंग्वेजेस आपको आती है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे रेफरेंसेस इसमें ऐड करने हैं। जो जो रेफरेंसेस, अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो आप रेफरेंसेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप कर लिया, रेफरेंसेस विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एंटर कर लेना है। फिर इसके बाद हम इसका जूम आउट करते हैं और इसकी हम सेटिंग करने वाले हैं। तो आपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे आने, यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेते हैं ताकि ऊपर से हम स्पेस कुछ दे सकें। ऑब्जेक्टिव को आपने सेलेक्ट करना है, इसका जो फाउंट साइज़ है वो आपने यहाँ पे 16 कर लेना है और इसको आपने बोल्ड करना है। और उसके बाद यहाँ पे हमने कलर अप्लाई करना है, इसमें डार्क ब्लू कलर, और उसके बाद यहाँ पे इसमें कलर हम वाइट कर लेते हैं। अब यही फॉर्मेटिंग हमने एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे भी देनी है, कंप्यूटर स्किल्स पे भी देनी है, एक्सपीरियंस पे भी देनी है, उसके बाद लैंग्वेजेस पे भी हमने इसको ऐड करना है। तो आप इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे आना है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे क्लिक करें। फिर इस पर आ जाएँ। फिर उसके बाद कंप्यूटर स्किल्स को आप सिलेक्ट करें। फिर आपने फॉर्मेट पेंटर पे आना है और उसके बाद यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस पे इसको अप्लाई कर दें। फॉर्मेट पेंटर पे आते हैं, फिर लैंग्वेज पे इसको अप्लाई कर दें और दोबारा हम इसको सिलेक्ट करते हैं। फॉर्मेट पेंटर पे आना है और यहाँ पे लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर लें। फिर इसके फॉर्मेट पेंटर पे आते हैं, फिर यहाँ पे रेफरेंसेस को आप सिलेक्ट कर लें और इस तरह से आपने फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है। और उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करके आप इसमें ऊपर और नीचे स्पेसिंग जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर आप स्पेसिंग इसमें थोड़ी सी बढ़ा देंगे पैराग्राफ के अंदर तो यहाँ पे देखिए स्पेसिंग इक्वल हो जाएगी हमारे पास। और उसके बाद फिर आप इस डाटा को सिलेक्ट करें। यहाँ पे जो जो कोर्सेज आपने किए हैं जूम इन मैं कर रहा हूँ और यहाँ पे आपने बुलेट्स को अप्लाई करने हैं। ऐसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको आपने बुलेट्स को अप्लाई करना है यहाँ पे और फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमने बुलेट्स अप्लाई कर देने हैं और फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी हमने बुलेट्स अप्लाई कर देने हैं। और फिर इसके बाद जैसे कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आपके सामने इस तरह से फॉर्मेट तैयार हो जाता है। और उसके बाद अगर आप इसको डार्क कलर करना चाहते हैं तो आपने इसकी आउटलाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद शेप फॉर्मेट पे हम आएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम अप्लाई करें ये डार्क कलर, जैसे मैंने ये वाला कर लिया। आप कीबोर्ड से जैसे कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो देखें आपके पास इस तरह से फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमने टेबल की सेटिंग करनी है। तो टेबल की सेटिंग करने के लिए हमने क्या करना है कि टेबल को इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने लेआउट पे आना और यहाँ पे इसको आपने सेंटर कर लेना है। फिर इसके बाद आप टेबल डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इसे कर लेना है नो बॉर्डर, के बॉर्डर हम यहाँ पे प्रिंट नहीं करना चाहते। फिर आपने ऊपर वाली हेडिंग को आप सेलेक्ट करेंगे और होम पे क्लिक करके आपने इसको बोल्ड करना है और उसके बाद थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ 1 पॉइंट हम इसका बढ़ा देंगे। और फिर उसके बाद आपने टेबल डिज़ाइन पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके कोई भी लाइट सा कलर इसमें अप्लाई कर लेंगे, जैसे मैंने ये वाला कर लिया। और उसके बाद फाउंड कलर जो हम इसका रखने वाले हैं वो वाइट कर लेते हैं। फिर इसके बाद दरमियान में सिर्फ हम लाइंस को यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस हमारे पास हैं, और बाकी लाइंस को प्रिंट नहीं करना चाहते। तो इसके लिए हम टेबल पे आएंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद आपने बॉर्डर्स पे आना है और यहाँ पे इनसाइड बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे। और उसके बाद जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ये पैटर्न नज़र आएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप MS वर्ड के अंदर किस तरह से क्रिएटिव रिज्यूम डिज़ाइन कर सकते हैं।
उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।